हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। पेडागोजी ऑफ मैथ्स के लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर की आपकी क्लास नंबर 13 है और चैप्टर 13 भी है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम तो आ ही गए हैं, तो उसी की हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जिसको आते हैं क्वेश्चन वो आप करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर 13 है पेडागोजी ऑफ मैथ्स का क्या है, एक अच्छे शिक्षक के गुण, उससे संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। निम्न में गणित शिक्षक की विशेषता नहीं है। गणित शिक्षक जो है वो उसकी विशेषता क्या नहीं है इनमें से। तो प्रभावी व्यक्तित्व तो होना चाहिए, ये तो सही है। पक्षपाती होना चाहिए, क्या गणित शिक्षक को पक्षपाती होना चाहिए? नहीं, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान हो, ये भी है। ज्ञान संचय की इच्छा रखता हो, ये भी सही है। तो पक्षपाती उसको नहीं होना चाहिए, ये उसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरे नंबर में एनसीईआरटी ने अपनी वृहद सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है। तो कौन से गणित अध्यापक के गुण बताए हैं? प्रखर बुद्धि, विषय के लिए उत्साह, बालक का पूर्ण ज्ञान। तो उपरोक्त सभी जो तीनों गुण हैं, ये गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है उन्होंने। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरे नंबर में डॉक्टर एफएल क्लैप ने अमेरिका में 1913 में अध्ययन किया, जिसके आधार पर एक अच्छे अध्यापक के कितने गुणों का उन्होंने उल्लेख किया है? किसने? क्लैप ने, डॉक्टर एफएल क्लैप ने। तो उन्होंने 10 गुणों का उल्लेख किया है। कितने गुणों का? 10 गुणों का उल्लेख किया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चौथे नंबर में यूएसए में ही बागले तथा कीथ ने क्लैप, जो भी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा, क्लैप द्वारा बताए गए 10 गुणों में कितने गुणों को और सम्मिलित किया है? तो इसमें उन्होंने 3 गुणों को और सम्मिलित किया है। कितने गुणों को और सम्मिलित किया है? 3 गुणों को। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र का जो निर्माता है वो किसे कहते हैं? शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं। 6 नंबर, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? शिक्षक को क्या कार्य नहीं करना चाहिए? नियोजन करना चाहिए, निर्देशन, शिक्षण, ये भी करना चाहिए। बजट बनाना, ये शिक्षण का कार्य, शिक्षक का कार्य नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं। 7 नंबर में कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो स्वयं का ज्ञान, समर्पण, अच्छा प्रयोग करना, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। तो समर्पण भावना जो है ये व्यावसायिक कुशलता के अध्यापक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 8वें में कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? तो व्यवहारिकता तो होनी चाहिए, ठीक है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये नहीं होना चाहिए। अपरिवर्तनशीलता, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो बी और सी दोनों ही अध्यापक की, एक सफल अध्यापक की विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 9 नंबर में शिक्षक से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? ठीक है, शिक्षक से जुड़ी है और किस कार्य क्षेत्र का है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? तो शैक्षिक कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 10वें नंबर में कक्षा में जाने से पूर्व गणित अध्यापक की तैयारी से संबंधित है। तो कक्षा से जाने पूर्व गणित अध्यापक को क्या करना चाहिए? सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन, हाँ पहले से कर लेना चाहिए कि क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें कौन सी सामग्री लगेगी। उपयुक्त उदाहरणों का चयन भी कर लेना चाहिए। पाठ योजना का निर्माण, पहले से ही पाठ योजना का निर्माण भी करना। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो गणित अध्यापक की तैयारी से संबंधित हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इससे आपको और भी वीडियोस इसमें मिल जाएंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।